फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल है। हाँ, सीधा बोल रहा हूं, और ये बात 99% लोग या तो जानते ही नहीं है या इग्नोर करते हैं। अगर आप किसी फॉरेन ब्रोकर जैसे एक्सनेस, आईसी मार्केट्स, ऑक्टाएफएक्स या एक्सएम का यूज करके फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो तो आप इंडियन लॉ ब्रेक कर रहे हो। और मुझे पता है कि तुम सोच रहे होगे यार सब कर रहे हैं, मुझे क्या होगा। लेकिन जब अकाउंट फ्रीज हो गया या लीगल नोटिस आएगा तो कोई इन्फ्लुएंसर, कोई टेलीग्राम एडमिन तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। तो चलो पूरी सच्चाई समझते हैं बिना किसी शुगर कोटिंग के। सबसे पहले इंडिया में फॉरेक्स किस लॉ के अंडर आता है? फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके हिसाब से आप सिर्फ वही फॉरेक्स पेयर्स ट्रेड कर सकते हो जो आरबीआई अप्रूव करता है। ये 4 पेयर्स लीगल है, यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर और जेपीवाई आईएनआर। और ये भी सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के थ्रू ही ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन या धन। और बाकी सब यूरो यूएसडी, जीबीपी, जेपीवाई, एक्सएयू यूएसडी, नैस्डैक, गोल्ड, ऑयल सब इलीगल है। अगर आप मेटा4 या मेटा5 पे एक्सनेस के थ्रू यूरो यूएसडी ट्रेड कर रहे हो तो ये फेमा का डायरेक्ट वायलेशन है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन, ब्रो अगर इलीगल होता है तो ये यूट्यूब पे लोग इतना प्रमोट कैसे करते हैं? सिंपल, पैसे के लिए। हर इन्फ्लुएंसर, हर टेलीग्राम ग्रुप एडमिन, हर मेंटोर, मोस्टली सब एफिलिएटेड है। आपका अकाउंट जब बनता है, जब आप ट्रेड करते हो, जब आप पैसा खो देते हो, ये लोग पैसा कमा लेते हैं। इसलिए ये बोलते हैं बेस्ट ब्रोकर है भाई, स्मूथ विड्रॉल्स है, यूज वीपीएन, ट्रस्ट मी ब्रो। लेकिन जब पैसा अटक गया तब कोई आंसर नहीं मिलेगा, ब्रोकर का भी, इन्फ्लुएंसर का भी। और ये ब्रोकर्स रजिस्टर्ड कहाँ हैं? साइप्रस, बेलीज, सेशेल्स, जहाँ रेगुलेशंस नाम की चीजें बस नाम की है। तो अगर एक्सनेस ने आपका पैसा रोक दिया तो आप सेबी को कंप्लेन नहीं कर सकते, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और वर्स्ट केस आपका इंडियन बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? पहले लोग ब्रोकर को पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर करते थे, कार्ड से, वायर से। फिर आरबीआई ने ये ब्लॉक कर दिया तो ब्रोकर्स ने नया सिस्टम निकाला, P2P यूपीआई ट्रांसफर्स का। आप डिपॉजिट करते हो 10,000 रुपए और ब्रोकर आपको देता है किसी रैंडम आदमी के यूपीआई आईडी के थ्रू, रवि कुमार 123@OKICICI। आप फंड ट्रांसफर करते हो और अकाउंट फंड हो जाता है। सिंपल लगता है ना? लेकिन ये इलीगल राउटिंग है और बैंक्स इस एक्टिविटी को ट्रैक कर रहे हैं। अगर आप बार बार सेम नाम पे पैसे भेज रहे हो या सस्पिशियस यूपीआई आईडी दिख रही है तो आपका अकाउंट फ्लैग हो जाता है और फिर एक दिन बिना किसी वार्निंग के फ्रीज। यस, ये रियल में हो रहा है। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद साइबर क्राइम सेल्स इस पे काम कर रहे हैं। और भले ही आप 2,000 या 20,000 से कर रहे हो, लॉ डजंट केयर, वायलेशन इज अ वायलेशन। अब आते हैं नेक्स्ट लूप पे, क्रिप्टो डिपॉजिट्स। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो एक्सनेस पे यूएसडीटी से डिपॉजिट करता हूँ। हाँ, थोड़ा सेफ है क्योंकि नो यूपीआई ट्रेल, नो बैंक लिंक, लेकिन ये भी लीगल नहीं है। आरबीआई ने क्रिप्टो को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ही नहीं किया आज तक। और अगर आप यूएसडीटी के यूज करके फॉरेन ब्रोकर पे पैसा भेज रहे हो तो आप लॉ के ग्रे जोन में हो, ना सही ना गलत। और क्रिप्टो एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस, ओकेएक्स, इनको भी अब मॉनिटर किया जा रहा है। अगर आपका वॉलेट किसी भी सस्पिशियस एड्रेस से लिंक निकला तो आपका यूएसडीटी वॉलेट भी ब्लॉक हो सकता है। तो जो लगता है ना सेफ, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए ही है। अब बात करते हैं एक रिलेटिवली सेफर ऑप्शन की, प्रॉप फर्म्स, एफटीएमओ, पिप फंडिंग या फिर प्लस मार्केट्स। ये फर्म्स आपको पैसा देती हैं अगर आप उनका चैलेंज पास कर लेते हो। जहां आप अपना पैसा डिपॉजिट नहीं करते ट्रेडिंग के लिए, आप एक चैलेंज फी देते हो और फिर अगर आप पास हुए तो आपको फंडेड अकाउंट मिलता है। और फेमा के अंडर टेक्निकली ये लीगल है क्योंकि आप किसी फॉरेन ब्रोकर को डिपॉजिट नहीं कर रहे हो। लेकिन कुछ कैचेस हैं। पहला, पे आउट्स कई बार क्रिप्टो में होते हैं। अगर वो क्रिप्टो आप इंडिया में आईएनआर में कन्वर्ट कर रहे हो तो फिर से सेम इशू। अगर आपको फॉरेन पे आउट मिला तो आपको उसका प्रॉपर आईटीआर फाइलिंग करना पड़ेगा, एफआईआरसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। नहीं किया तो इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो प्रॉप फर्म्स का यूज करो, लेकिन स्मार्टली, लीगली और ट्रांसपेरेंसी के साथ। अब ये सब सुन के आपका एक सवाल जरूर होगा,
इंडिया में फॉरेक्स ट्रेड लीगल है या नहीं। ट्रूथ ये है, इंडिया फॉरेक्स के अगेंस्ट नहीं है। इंडिया अनरेगुलेटेड पैसे के बाहर जाने के अगेंस्ट है। जब आप 10,000 रुपए एक्सनेस को भेजते हो, ना आरबीआई को पता चलता है, ना सेबी को पता चलता है, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इसलिए वो इलीगल है। और जब आप सेबी अप्रूव्ड ब्रोकर से ट्रेड करते हो, सब कुछ ट्रैक्ड और टैक्स्ड होता है। उस दिन जब आरबीआई ज्यादा इंटरनेशनल फॉरेक्स पेयर्स अलाउ करेगा एनएसई पे, तब आप यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी लीगल तरीके से ट्रेड कर पाओगे। आप सब सोच रहे होंगे तो अब क्या करना है। ऑप्शन 1, सेबी अप्रूव ब्रोकर्स के थ्रू आईएनआर बेस्ड पेयर्स ही ट्रेड करो। सेफ है, लीगल है, लेकिन लिक्विडिटी और स्प्रेड्स का बहुत बड़ा इशू है। ऑप्शन 2, प्रॉप फर्म्स यूज करो, चैलेंज लो, पास करो और फॉरेन कैपिटल यूज करके अर्न करो। पे आउट्स क्लीन होने चाहिए, क्रिप्टो अवॉइड करो, इनकम डिक्लेयर करो। ऑप्शन 3, अगर आप सीरियसली फॉरेक्स करियर बनाना चाहते हो तो यूएई जैसे फॉरेक्स फ्रेंडली कंट्रीज में शिफ्ट हो जाओ। वहाँ लीगल है, रेगुलेटेड है और कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन इंडिया में बैठ के इलीगल ब्रोकर्स यूज करना सिर्फ लॉस और लीगल ट्रबल को इन्विटेशन देना है। अगर ये वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी तो इसे एक ऐसे ट्रेडर के साथ शेयर करो जो बिना नॉलेज के ट्रेड कर रहा है। इंस्टाग्राम के फ्लैशी रील से बाहर निकलो गाइस। चार्ट पढ़ने के साथ साथ सिस्टम को भी समझना जरूरी है। सेफ ट्रेड करो, स्मार्ट बनो और सच्चाई को इग्नोर मत करो। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो जल्दी से जाके मेरे चैनल टर्निंग पॉइंट ट्रेडर को सब्सक्राइब कर लो गाइस। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, जल्दी से जाके लाइक कर दो।